स्वागत करते हैं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा कपिल प्रवक्ता है बीजेपी की। पूजा जी आपका स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी महासचिव है पीसीसी। स्वर्णिम जी आपका स्वागत है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार और मेरे साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक निश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, ये बीजेपी का 2 दिन का मंथन और कांग्रेस का ये आत्मचिंतन क्या खाना पूर्ति दिखाई देता है, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें, या इसमें कहीं एक गंभीरता दिखाई देती है कि एक आधार तैयार कर लिया इस रिपोर्ट के जरिए जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगी और फिर आगे आने वाले दिनों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा सा समय देके चलिएगा। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सॉफ्टवेयर में जो कमी आ गई वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे उसकी कमी की अभी भी दुरुस्ती होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जो ये हार के कारण बता रहे हैं तो वो आप ये मान के चलिए असली कारण पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तर्क संहिता का सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। लेकिन आज भी इनकी स्थिति ये है कि आज भी ये वन वे कम्युनिकेशन के आधार पे चल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आया था उससे पहले भी मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को चेता रहा था और परिणाम के बाद में तो लगातार मैं ये बात चेताता रहा हूं जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ कि आपने शेखावाटी को लावारिस छोड़ दिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि नवलगढ़ की सीट आप ध्यान दीजिएगा, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ सीट ऐसी है रविंद्र जी जो आप ये समझ लीजिए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार विक्रम सिंह जाखड़ ने जीत करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और यह भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि विक्रम सिंह जाखड़ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप उतार के देखिए, वो नवलगढ़ की सीट अगर जीत के दिखा दे तो जो कहे मैं मान जाऊंगा। और उसके बाद में जिस झुंझुनू जिले से 4 मंत्री हुआ करते थे पिछली योजना के अंदर, उस शेखावाटी पूरी शेखावाटी के अंदर झुंझुनू, चूरू, सीकर 3 लोकसभाओं को मिलाकर के केवल 1 मंत्री इन्होंने दिया खंडेला से। तो कहने का तात्पर्य यह है जबकि नवलगढ़ सीट ऐसी थी रविंद्र जी जिससे तीनों सीट विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस ही कह रही थी या ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पंडित यही कहते थे कि जो 200 जितनी सीटों पर विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसमें से 11 अगर लोकसभा वार अगर हम देख लेते हैं तो 11 सीटें बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है, 11 से 13 सीटें। और ये 4-5 महीने का वक्त था, उसको नहीं समझ पाए क्या? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं। देखिए मैं अभी बात कर रहा था झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर जब लोकसभा की सीटें हुई, विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के अंदर 5 सीटें ये झुंझुनू के अंदर हारी। तो उसके बावजूद भी इन्होंने उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हमारे यहां कहा जाता है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि आप अगर ऊंचाई पाते हैं तो आपका सर अगर आसमान में हो तो पैर जमीन पे हो। आप ईआरसी भी तो ले आए थे सर विधानसभा सरकार बनते ही। देखिए ऐसा है रविंद्र जी, आप ये सोचते हो कि केवल कोई सब्जबाग दिखा करके आप जनता को अपने पाले में ले आएंगे, तो मेरा यह मानना है कि जनता आज की तारीख में इतनी जागरूक है कि और वो डे टू डे ईआरसीपी की घोषणा हुई, समझौता हुआ तो वक्त लगता है ना। नहीं, ईआरसीपी की घोषणा हुई वक्त तो लगता है, लेकिन जनता, मैंने आपको अभी क्या कहा कि आज की तारीख में मैंने क्या कई कारण है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा कारण और क्या है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्होंने अपनी प्रजा समझ लिया, अपने नौकर समझ लिए, उनसे काम तो करवाया, उनकी आप ये समझ लीजिए रगड़ाई तो करी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं करी। और मैं वन वे कम्युनिकेशन क्यों कह रहा हूं? वन वे कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जो हम कह रहे हैं वो आप सुनो, आप हमें बताना मत समस्या क्या है वो मत बताना। हम कह रहे हैं ऑल इज वेल तो आप ये मान लो ऑल इज वेल, हम कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है तो आप ये मान लो बेरोजगारी। निरंजन जी से भी कमेंट देता हूं। निरंजन जी, खुलकर बात अगर हो रही है तो खुलकर बात यह भी होनी चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए बैठी हुई होते हैं और उसके बाद वो दूसरे जगह नहीं जाते। कहा जाता है कि उनको बुलाया नहीं गया या उनको खुद से नहीं गए। दूसरी तरफ आज मुंह पर उंगली रखे हुए एक मंत्री लगातार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। अब पता नहीं कौन सी 7 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी। एक सीट जो सामने आया था वो हार गए और अपना वादा नहीं निभा रहे। पता नहीं क्या चल रहा है अभी। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको इसके अलावा भी 2-3 चीजें और बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि क्या इतनी बड़ी विशाल पार्टी, 12 करोड़ के कार्यकर्ता, इतना अनाप शनाप पैसा और पूरा का पूरा, और नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा, क्या कुछ लोग जो भीतर घात करते हैं वो चुनाव हरवा देंगे आपको? अगर वो लोग चुनाव हरवाने की अगर हिम्मत रखते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपकी इतना बड़ा ये जो साम्राज्य है ये इसका कोई मूल्य नहीं है। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है आरक्षण का वो
झूठा प्रोपेगेंडा फैला दिया संविधान बदलने का। क्या कर रहा था आपका आईटी सेल, क्या कर रहा था आपका जो शेड्यूल, जो एससी एसटी मोर्चा क्या कर रहा था, ओबीसी मोर्चा क्या कर रहा था? अगर वो इस चीज को नहीं समझा पाए अपने समाज को, तो फिर क्या कर रहे हैं आप उनके ऊपर कि घर का मारनी चोरा धारनी, यानी कि अपने लोगों के ऊपर विश्वास ना करके बाहरी लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया। इतनी बड़ी आपके पास वर्कफोर्स ऑलरेडी थी और इतनी बड़ी वर्कफोर्स आपको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आपने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, उल्टा आप उन लोगों को फिलहाल 8 की फाइट में आज इतना ही। नमस्कार।